इस कहानी का नाम है स्कूल में रहने वाला भूत। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना एक परिवार था। मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अकेला था और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। जो साथ वाले थे उनके सभी परिवार भरा और फूला हुआ था। सब लोग गांव में मकान भाड़े पर लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक छोटा सा अलग कमरा बना हुआ था। मैं उसमें अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी। हम बिना बिजली के ही पूरे दिन काम किया करते थे और यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना बना के अपने अपने अनुसार मेरे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए। हम लोग रात को बातें करने लगे। सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग बातें कर रहे थे और मैं भी अपनी बातों को वहाँ पर उनके साथ शेयर कर रहा था। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर ना तो बिजली है और ना ही टीवी है। हम लोग यहाँ बैठकर कैसे क्या करेंगे? आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने ताश खेलने लगे। सभी एक साथ बैठ गए और सभी के हाथों में पत्ते थे और सभी ताश खेलने लगे। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी एक बीड़ी तो पिलाओ, और हमने हंसकर बोला। सभी दोस्त उसकी बात पर हंसने लगे। क्यों भाई, तू क्यों नहीं पी सकता? तुम भी पी सकते हो। और वो सभी एक साथ बीड़ी को जलाकर पीने लगे। क्यों मजाक कर रहे हो? अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। नहीं, हमको लगा कि ये मजाक कर रहा है और हमने ये बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा और हमको कोई किसी तरह की कोई परवाह नहीं थी और हम फिर से ताश खेलने लगे। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन बहुत ही ज़्यादा धीमी जल रही थी। इसलिए उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया और ना ही हम उसको पहचान पाए। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने ये बात सबको बताई। सबने बोला हाँ, मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। ये बात सबको पता चल गई थी, लेकिन पूरी तरह से किसी को भी कोई बात का पता नहीं था और वो उसी सिलसिले में लग गए थे। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी हो और हमारी वह भी रात में टाइम पास करने के लिए आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की के अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल ख़त्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई और उसका मुंह देखने की कोशिश की। उसका चेहरा फिर भी हमारे लिए नज़र नहीं आया और वो हमारा दोस्त उसके मुंह पर टॉर्च मारता हुआ देखता रहता है, लेकिन उसने पीछे कमर फेर ली। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया।
लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका चेहरा बहुत देखा। वह काला काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन यह आदमी कैसा हो सकता है, और सभी इस बात को सोचने लगे कि यह हमारे बीच में कैसे आया। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने बोला नहीं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को इसमें पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से जहाँ पर ये जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी, माचिस, ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आता हो, उसकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या पता हमको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया, तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख कर आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने हमें देख लिया और पूछा तो हमने सारी बातें उनको बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी, माचिस, ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं, और आज भी वह आत्मा किसी को भी परेशान नहीं करती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।